अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इन मशीन लर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्यून कर सकें, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकें और बेस्ट एक्यूरेसी निकाल सकें। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं थ्रू स्प्लिटिंग अप दी डेटा। ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम डेटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू करें, लेकिन उसके मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए थे, और उसके बाद हमने देखा था कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू भी हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं और उसके क्या फ़ायदे थे और क्यों यूज़ किया जाता था के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। अब हम देखेंगे कि वाई हाइपर पैरामीटर अ मॉडल। देयर आर मैनी पैरामीटर्स इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स विच कैन बी फाइन ट्यून्ड टू गिव गुड रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन रैंडम फॉरेस्ट वी हैव n estimators, number of trees in a model, और criterion is equals to Gini और entropy, या max डेप्थ ऑफ ईच ट्री इन रैंडम फॉरेस्ट। जब आपके डिसीजन ट्रीज क्रिएट हो रहे होते हैं तो आप डेप्थ कितनी रखना चाहेंगे अपने ट्रीज की, 1 2 3 जो भी आपने रखना चाहें आप वो बता दें। तो जब तक हमारे पास बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक्स नहीं थी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इतनी ज़रूरी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से ये हमारे पास बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक्स आई हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। और ये ज़रूरी हो गया है कि हमें अपनी बिहाइंड दी मैथ्स पता हो अपने एल्गोरिदम्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं और अपने मॉडल से बेस्ट एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो लेट्स कंपेयर अ मॉडल्स एक्यूरेटी विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे आइरिस का डेटा। आइरिस के डेटा के थ्रू हम अपने फ्लावर्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशंस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेटा इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और इंपोर्ट करा के डेटा मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास सेपल लेंथ कितनी है, सेपल विड्थ कितनी है, पेटल लेंथ कितनी है और पेटल विड्थ कितनी है। और इन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल फ्लावर जो है वो क्लासीफाई कर रहा हूँ कि वो सेटोसा है। फर्स्ट वी विल यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड मैनुअल ट्यून हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, हम सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करेंगे और मैनुअली अपने हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को अपने ट्रेनिंग डेटा को एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे जो मेरे पास SVM है उसको मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ, लेकिन मैं मैनुअली दे रहा हूँ। ठीक है, इसने मुझे वैल्यूज दी 97%, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने भी मुझे अपॉन हाइपर पैरामीटर्स इसने मुझे वैल्यूज दी 97%। सही है, नाउ वी आर यूजिंग। अच्छा, अब इसमें दोबारा क्या मसला है, मैं आपको दोबारा ये मसला दिखा दूँ कि अभी मुझे 97% दिया है SVM ने। ठीक है, अब ये मुझे दे रहा है 1। तो अब क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। क्रॉस वैलिडेशन रैंडम फॉरेस्ट बूटस्ट्रैप, जो कि मेरा हाइपर पैरामीटर है। बूटस्ट्रैप इज इक्वल्स टू ट्रू, मैक्स फीचर इज इक्वल्स टू ऑटो, मिन सैंपल इज इक्वल्स टू 2, और आइरिस डेटा और आइरिस टारगेट और CV क्रॉस वैलिडेशन के आइटरेशंस मैंने रखी है 5। इसने मुझे दे दी 90.96, 0.96, 0.93, 0.9 और 1। जबकि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉल्स है, मैक्स फीचर्स ऑटो है और मिन सैंपल्स 1 है। ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है वैल्यूज़ 96%, 96%, 93%, 96%, 1। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये बूटस्ट्रैप अगर मैं ट्रू करूं तो शायद ये मुझे अच्छे रिजल्ट दे, या मैक्स फीचर्स मैं मैनुअल कर दूं तो मुझे अच्छे फीचर्स दे, या फिर मिन सैंपल लीफ 1 की जगह मैं 10 कर दूं तो शायद ये मुझे अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैंने यहाँ पे 10 करके देखा, लेकिन इसने मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए बल्कि और ख़राब रिजल्ट दिए। तो मैंने अब यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप था उसे भी ट्रू कर दिया। अब देखते हैं ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। इसने मुझे फिर से 0.93, 0.96, 0.93, जो कि मेरे पास फॉल्स के साथ था, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा था, ये मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो ये किस तरह से मुझे पता चलेगा कि मेरे जो हाइपर पैरामीटर्स हैं
वो मुझे किस तरह से अच्छे रिजल्ट देंगे। तो क्यों ना मैं एक लूप लगाऊं और उस लूप के अंदर मैं तमाम हाइपर पैरामीटर्स दूं और उन हाइपर पैरामीटर्स को एक एक करके वो चेक करे और कॉम्बिनेशंस बताए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस बनाए और उसके बाद वो उसको चेक करे और बताए कि मेरे पास जो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, आप इनको यूज़ करें। तो ये भी पॉसिबल है, हम देखते हैं कैसे। ठीक है, ये मैनुअल अप्रोच थी। अब मैं लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, लूप लगा रहा हूँ किसके अंदर? रैंडम फॉरेस्ट के अंदर। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के अंदर मैंने ये तीन हाइपर पैरामीटर्स लिए, जिसके अंदर मेरे पास बूटस्ट्रैप है ट्रू फॉल्स, मैक्स फीचर्स हैं ऑटो या स्क्वायर रूट, एन एस्टिमेटर्स हैं 50, 100, 150 या 200। और बूटस्ट्रैप पहले इसने ये वाला लिया, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स दो होंगे। ठीक है, ट्रू के अंदर जाएगा तो ये मैक्स फीचर्स के अंदर मेरे पास एक और ये दो हैं। और उसके बाद ये है एन एस्टिमेटर्स के अंदर जाएगा। तो किस तरह से ये कर रहा होगा? पहले ट्रू एक बनाएगा, ये ट्रू ऑटो 50 एक, ट्रू ऑटो 100 दो, ट्रू ऑटो 150 तीन, ट्रू ऑटो 200 चार, फिर आएगा ये ट्रू स्क्वायर रूट 50 5, ट्रू स्क्वायर रूट 100 6, ट्रू स्क्वायर रूट 150 7 8, फिर इसको शुरू करेगा 9 15 16 17 18 कुछ ये कॉम्बिनेशंस बनाएगा, उसको यहाँ से चेक करेगा किस तरह से ये जो मैंने लूप लगाया है। तो ये क्या करेगा? क्रॉस वैलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर बूटस्ट्रैप के अंदर वैल्यूज इसने BSTRAP ये दे दिया है, सही है, जो कि मैंने दिया था वेरिएबल। और इस तरह से एन एस्टिमेटर नेस्ट है। डेटा मैंने आईरेस का डेटा पूरा दिया हुआ है और उसके बाद टारगेट मैंने दिया हुआ है। क्रॉस वैलिडेशन की मैंने 5 दी हुई हैं। अब ये यहाँ पे एवरेज स्कोर्स के अंदर उसको सेव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एवरेज स्कोर्स भी शो करा दिए। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि लूपिंग है और लूपिंग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो खैर, मेरे पास यहाँ पे आ गया फॉल्स ऑटो 100 के मेरे पास 0.96 है, फिर 0.96 0.96 0.95 भी है। तो वी कैन से दैट फॉल्स ऑटो 150 ये वाला 0.966 दे रहा है मुझे। फॉल्स स्क्वायर रूट 50 ये 96 दे रहा है। खैर, इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो मुझे ये बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो कि मैं देख सकता हूँ। खैर, अब मैं क्या करूँगा? मैंने ये देख लिया कि मैंने जब लूप लगाया तो ये बहुत, अगर मुझे एक और अपना पैरामीटर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे एक और लूप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत कंप्यूटेशनली भी बहुत बर्डन आ जाएगा और बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए एक लाइब्रेरी है ग्रिड सर्च CV, जो कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है और जिसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो एक के बाद एक उन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए तेज़ रिजल्ट देती है। तो वैसे तो दो लाइब्रेरीज यूज़ की जाती हैं, एक ग्रिड सर्च CV है, एक रैंडमाइज्ड सर्च CV है। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम ग्रिड सर्च CV के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रिड सर्च CV डज एग्जैक्टली सेम थिंग एज फॉर लूप बट इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर ही हमें करके दे रहा है। किस तरह? हमने उसी तरह अपने पैरामीटर्स को रखा हुआ है। sklearn हमें ये लाइब्रेरी दे रही है ग्रिड सर्च CV, हमने ग्रिड सर्च CV इंपोर्ट करा लिया। सही है, ग्रिड सर्च CV रेंडमाइज्ड क्लासीफायर, जिसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स हमने ऑटो रखे और उसके बाद हमने अपने यहाँ पे ये दोनों फीचर्स दे दिए यहाँ पे। ठीक है, CV हमने 5 दिया, CV को हमने 5 दिया। रिटर्न ट्रेन स्कोर फॉल्स, फिट करा दिया iris.data iris.target, और उसके बाद हमने CLF.CV_results भी प्रिंट करा दिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, इसने हमें रिजल्ट दे दिए, लेकिन इस तरह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देखना इसको। तो हमने इसको पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर शो करा दिया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा मेस हुआ है। हम इसको और चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे। जैसे कि हम एन एस्टिमेटर्स देखना चाहते हैं, हम बूटस्ट्रैप और टेस्ट स्कोर देखना चाहते हैं, मीन टेस्ट स्कोर क्या आया। तो
ये बता रहा है कि मेरे पास पैरामीटर n अंडरस्कोर एस्टिमेटर जो 50 था, तो और जब मेरे पास पैरम बूटस्ट्रैप ट्रू था तो मेरे पास 0.96 की वैल्यूज़ आ रही थी, और यहाँ ज़्यादातर जो बेस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0.96 ही आ रही है, उसके बाद 9.53 आ रही है और 9.53 है। सही है, तो ये तो सही है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। लेकिन अगर मुझे अपना बेस्ट पैरामीटर्स भी निकालने होंगे तो मैं इस तरह से सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर्स भी अपने शो करा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से शो होता है, ये भी बता रहा हूँ। बेस्ट पैरामीटर्स आपने कॉपी किए और आप यहाँ गए, CLF है, यहाँ पे CLF उठाया और CLF डॉट बेस्ट पैराम्स ये हमने कर दिया, तो इसने बता दिया कि अब बूटस्ट्रैप फॉल्स हो और एन एस्टिमेटर 50 हो, तो हमें ये जो रिजल्ट जो हैं ये बेस्ट आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हाउ अबाउट डिफरेंट मॉडल्स विद हाइपर पैरामीटर्स। अब मैं अपने हाइपर पैरामीटर्स तो देखना चाह रहा हूँ, सही है, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग तो हो गई, लेकिन क्या इससे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं सपोर्ट वेक्टर से या लॉजिस्टिक रिग्रेशन से? तो ये भी मैं कर सकता हूँ। किस तरह से? मैंने अपने मॉडल्स को एज अ लिस्ट मैंने यहाँ पे सॉरी मॉडल्स को एज अ डिक्शनरी मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास जो मॉडल पेयर्स होंगे वो SVM है पहला, दूसरा रैंडम फॉरेस्ट है और तीसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और उसी के अंदर मैंने अपने तमाम हाइपर पैरामीटर्स भी दे दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ग्रिड सर्च CV के अंदर जब मैं मॉडल अपना दे रहा था, मैं यहाँ पे MP मॉडल दूंगा, जो कि मेरे पास मॉडल पैरामीटर्स हैं MP, और उसके अंदर मैंने मॉडल दे दिया। उसके बाद MP, इसके अंदर मैंने पैराम्स दे दिए, मॉडल और पैराम्स। ठीक है, पैरामीटर्स CV दे दिया, और उसके बाद मैंने डेटा दे दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कोर्स अपेंड करवा दिए इस डिक्शनरी, इस लिस्ट के अंदर, कि मॉडल का मॉडल नेम आ जाए, बेस्ट स्कोर आ जाए और बेस्ट पैरामीटर्स आ जाए। ठीक है, तो ये देखें किस तरह से दे रहा है मुझे। मैंने कोई चीज़ नहीं करवाई होगी, मॉडल पैरामीटर्स ये मैंने नहीं करवाया इनिशियलाइज, तो ये मैंने रन कर दिया है और अब ये चलना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स 0.98% एक्यूरेसी के साथ कर्नल RBF और C1 इसके बेस्ट पैरामीटर्स हैं, जो कि हाइपर पैरामीटर के अंदर ट्यून हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये देख लिया, कंक्लूड कर दिया कि मेरे पास ये SVM जो है ये मेरे पास बेस्ट स्कोर दे रहा है और बेस्ट मॉडल है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो based on above, I can conclude that SVM with C is equals to 1 and with kernel is equals to RBF is the best model for solving my problem of iris flower classification. So that's all for today. उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स देखेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।